दिस इज सूरज, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ ना, वो है ना कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ राइटिंग कम्पिटिटिव एग्जाम। जब हम कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम लिखते हैं उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि खुदा न खास्ता ऐसा भी होता है कि आप जो आपके डिजायर रिजल्ट है वो उस तरीके से नहीं मिलती है जब हम कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं। लेकिन फिर भी वो ना एग्जाम ना हमको बहुत कुछ अपने लाइफ में मतलब सिखा के जाती है, जो आगे के लिए जो फ्यूचर है ना उसमें बहुत काम आती है। तो मुझे लगा, क्योंकि इस चीज़ को मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों से इस चीज़ को मैं बातें करूं और बताऊं आप लोगों को। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं ना गाइस कि क्या बेनिफिट है कि आपके लाइफ में ऐड करेगी आगे जाके, तो वो है, मैं कुछ पॉइंट के फॉर्म में बोलूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जितना शॉर्ट फॉर्म में हो उसको मैं शॉर्ट में रखूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से समझिएगा और बताइएगा, कुछ भी और भी लगे आप लोग कुछ और ऐड हो सकता है तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हो सकता है कि मैं उस चीज़ को छोड़ दिया हूँ, जो मेरी पॉइंट है मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर मैं एक एक करके अगर मैं आप लोगों से फर्स्ट पॉइंट पे बात करूँ ना, वो है ना अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। क्योंकि ना कोई भी चीज़ की ऑब्जॉर्विंग जो अपनी जो एबिलिटी है ना, कैपेसिटी होती है ना, बहुत हद तक बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाती है। और दूसरी पॉइंट में बात करूँ ना, वो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो वो चीज़ ना कम्पिटिटिव एग्जाम ने हमको बहुत कुछ सिखा देती है, क्योंकि आगे जाके ऐसा बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसको किस तरीके से बहुत सारे लोग प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं, बहुत मतलब परेशान हो जाते हैं। लेकिन वही चीज़ ना कम्पिटिटिव एग्जाम ना वो सिखाती है ना कि किस तरह से आप उस समय अप्रोच, क्या ऐसा अप्रोच लगाओ, क्या आपके अंदर स्किल्स है जो उस तरीके से अप्रोच करके आप उस प्रॉब्लम को आराम से हैंडल कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जो आप लोग आगे जाके अपनी लाइफ में आप लोग पुट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से बात करूँ ना, वो है ना IQ लेवल। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का देख लो, उसमें क्या होता है ना कि मैक्सिमम आपको न्यूमेरिकल ही सोल्व करने पड़ते हैं। तो उसमें न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करते हो ना, तो उसमें क्या होती है, जब आपकी ये ब्रेन की टेस्ट होती है, तो उसी से इतना मतलब उसका मतलब रिग्रेस प्रोसेस होता है ना कि आपकी जो लेवल है ना बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो वो IQ लेवल बहुत ज़्यादा आपको आगे जाकर रोल प्ले करेगी आपके लाइफ में। और दूसरा और आगे जो मैं बोलूँ ना, वो है ना हार्ड वर्क एबिलिटी। हार्ड वर्क करने की जो हैबिट होती है ना, वो बहुत हद तक मतलब क्या बोले मैं आपको, क्योंकि हम लोग को जो कम्पिटिटिव एग्जाम की जो फ्रेम होती है ना, वो कितने साल, 1-2 साल तक तो मैं मानता हूँ कि होती है। उसमें हम लोग कंटिन्यूसली उतना तरीके से मतलब पूरे हार्ड वर्क करते हैं ना कि हम लोगों की हैबिट बन जाती है। और कभी भी आगे जाकर लाइफ में अगर ऐसा मौका मिलता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, तो आप लोग कभी भी आप लोग पीछे नहीं हटोगे। ये चीज़ मैं एक चीज़ ये देखता हूँ कम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि ये चीज़ हैबिचुएटेड हो जाते हैं हम लोग, हैबिट्स हो जाती है अपने लाइफ में। तो ये भी चीज़ आपको सिखाती है हार्ड वर्क, ठीक है। और अगला मैं आप लोगों को रखूँ ना, तो वो है ना प्रेशर हैंडल कैपेसिटी। क्योंकि प्रेशर हैंडल कैपेसिटी में इस सेंस से बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ना हम लोग जब आप देख ही रहे हो, जब एग्जाम लिखते हो तो कितने सारे आपके सराउंडिंग में लोग होते हैं, बहुत सारे दिमाग में थॉट क्रिएट होती रहती है, लेकिन वही चीज़ को हम लोग वहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं ना, प्रेशर को। वही चीज़ में जो वो सिखाती है ना पॉइंट, वो लाइफ भर आपको ना आगे जाके हमेशा पुट ऑन आपके लाइफ में करेगी ये चीज़। तो ये भी एक चीज़ है कि क्योंकि लाइफ में बहुत सारे, ये भी तो कुछ भी नहीं है, लाइफ में बहुत सारे आने हैं प्रेशर, तो उसको किस तरह से आप हैंडल करते हो ना, वो चीज़ भी सिखाती है। और मैं लास्ट में बोलूँ ना, वो है ना आपकी फियरलेस। क्योंकि हम लोग फियरलेस पूरे तरीके से हो जाते हैं। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि फियरलेस मैं इस सेंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जब इतने मतलब निडर होके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, कोई जॉब छोड़ के बैठे होंगे, कोई कुछ और छोड़ के बैठे होंगे, कोई इतने गार्जियन से पैसे लिए होंगे, इतने साल अपना प्रिपरेशन करके बैठे होंगे, तो वो सब ना अंदर से ना उस चीज़ को ना पूरे तरीके से हम लोग ना उस एग्जाम ना पूरे तरीके से ख़त्म कर देती है। तो आगे जाके ना कभी भी दम पूरे हमेशा फियरलेस रहोगे कभी भी। और उसी में मैं एक पॉइंट और जोड़ दूँ ना, वो है रिस्कलेस। क्योंकि रिस्क लेने से भी लाइफ में ना आप कभी भी डरोगे नहीं। रिस्क लेने से लाइफ में आप कभी भी डरोगे नहीं, क्योंकि रिस्क ही तो लिए हम लोग। कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो क्या होता है, आप कोई बहुत, अभी मैं बोला आप लोगों को, कोई जॉब छोड़ के आएंगे, कभी इतने सारे पैसे लगाते हैं, इतने सारे अपने लाइफ की करियर मतलब पूरे दाव पे लगा के बैठते हैं, तो उससे बड़ा रिस्क क्या हो सकती है। तो वही चीज़ हम लोग स्टार्टिंग, अपने लाइफ के स्टार्टिंग फेज में ये सब हर चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल वे से देख लेते हैं, तो आगे जाके ना बहुत बेनिफिशियल होती है। चाहे आप कुछ जॉब में जाओ, चाहे आप कुछ और भी चीज़ के लिए कर रहे हो, कुछ या अपना काम कर रहे हो, तो वो सब चीज़ ना बहुत सारा चीज़ ना आपकी जो मैं बताया ना, बहुत सारा आपके ना आगे जाके पुट ऑन करें। और मैं लास्ट में बात करूँ आप लोगों से, वो है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैं इस सेंस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोल रहा हूँ, पर्सनालिटी डेवलप आपकी क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर आप लोग खुद ही, अगर जो भी होंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन किए होंगे, तो उन लोगों को खुद ही ये चीज़ फील हो रहा होगा यार कि मैं पहले कैसा था अभी कैसा हूँ। आपकी हर चीज़ में आपकी ना सोच समझ, हर चीज़ में बोला ना कि हर चीज़ तरीके से चेंज हो जाओगे। जो आप पहले एग्जाम प्रिपरेशन करने से पहले आप जो थे, जो आपकी सोच रहती थी, जो आपकी एट ए टाइम आपके दिमाग में थॉट क्रिएट होती थी, वो हर चीज़ ना आपका चेंज हो जाएगा।
यही एक मैं मानता हूँ ना कि कम्पिटिटिव एग्जाम में आप सक्सेस हो ना हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो इतना सारे बंदे बैठते हैं इसका मतलब ये नहीं कि 100% वो सारे सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन बहुत कुछ उनको लाइफ में सिखा देंगे और आगे जाके जिस फील्ड में वो काम करेंगे ना, बहुत हद तक वो अपना, समझ रहे ना, उनका लेवल ही अलग होगा काम करने की। चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो जॉब में जाए या चाहे उनकी खुद की अपनी कुछ स्टार्टअप करे या खुद कुछ भी, चाहे वो बिजनेस में जाए, हर चीज़ उनकी ना लेवल अलग होगी कुछ भी काम करने का। जो अलग अलग जो बंदे काम बिना प्रिपरेशन के करते हैं, कोई भी कुछ भी एक्सपीरियंस लिए हुए, और उनका दोनों का ना ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा वही काम करने की अप्रोच में। ठीक है, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ ये चीज़ डील करना चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को मैं खुद से एक्सपीरियंस किया हूँ, तो लगा मुझे आप लोगों के सामने रखना चाहिए। तो चलिए फिर मैं यहीं तक इस चीज़ को रखता हूँ, और भी कुछ लगे तो आप लोग बताइएगा। मैं कोशिश करता हूँ तो हमेशा आप लोगों के साथ जरूर जुड़ा रहूँ और कुछ ना कुछ आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ें मैं बातें करता रहूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।